नमस्कार दोस्तों आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया ने बताया, चाहे भले ही आंखों देखी बात हो, लेकिन इन 4 अवसरों पर कभी भी अपनों पर शक मत करना, वरना हमें मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक सहारनपुर नामक शहर था। उस सहारनपुर नामक शहर में एक धन्ना सेठ अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लाखों का कारोबार चलता था। सेठ के परिवार के लोग बहुत ही अच्छे थे। परिवार में जितने भी लोग थे वे सभी धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। उसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम उन्होंने सुकन्या रखा। सुकन्या बड़ी ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वह भगवान की भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी और गरीब लोगों की समय समय पर मदद करती रहती थी। बड़े लोगों की सेवा को वह अपना प्रथम कर्तव्य समझती थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के साथ सुकन्या जवान होती गई। जब उसकी उम्र विवाह योग्य हुई तो सेठ ने एक सज्जन परिवार को देखकर सुकन्या का विवाह कर दिया। सुकन्या का ससुर बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर होने के साथ साथ वह बड़ा ही कंजूस भी था। सुकन्या जब दुल्हन बनकर आई तो उसने अपने ससुर जी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पलकर बड़ी हुई थी, इसलिए अपने पति और सास ससुर का खूब आदर करती थी। उसने अपनी सेवा भाव से सबका मन जीत लिया था। दोस्तों, धीरे धीरे ससुराल में रहते रहते उसे कई बरस बीत गए। एक दिन की बात है, सुबह सुकन्या अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक नवयुवक उम्र का सन्यासी महात्मा आता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अपनी तालें बजाने लगता है। उस नवयुवक सन्यासी ने आवाज़ लगाई कि माई, सन्यासी द्वार पर खड़ा है, बाबा को भिक्षा दो। दोस्तों, उस नौजवान सन्यासी की आवाज़ जब सुकन्या ने आंगन में सुनी तो सुकन्या फौरन द्वार पर आई और उस सन्यासी को देखकर सुकन्या कहने लगी, अरे बाबा, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा और सब्र कर लेते। दोस्तों, सेठ की बहू के इतना कहने पर वह सन्यासी बोला, हे देवी, मुझे डर लग रहा है। सन्यासी का जवाब सुनकर सुकन्या हंसने लगी। इधर उस सन्यासी और सेठ की बहू का वार्तालाप हो रहा था। उधर सुकन्या का ससुर उस समय घर में मौजूद था। वह सेठ उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जब उस सेठ ने अपनी बहू के मुख से यह बातें सुनी जो उसने सन्यासी से कही थी, आखिर इतनी जल्दी क्या थी, तो यह सुनकर ही सुकन्या के ससुर के कान खड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों, वह सुकन्या नई नवेली बहू थी और इधर वह सन्यासी नौजवान ही था। अपनी बहू और सन्यासी की बातें सुनकर वह सेठ स्तब्ध रह गया। सोचने लगा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। दोस्तों, उसे अपनी बहू पर संदेह होने लगा। सुकन्या का ससुर मन में सोचने लगा कि ऐसा लगता है मेरी बहू का सन्यासी महात्माओं के साथ कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मनसा कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ती। दोस्तों, सेठ के तो पेट में पानी सा हो गया। सेठ सोचने लगा, अरे राम राम, यह मैं क्या देख रहा हूँ। सन्यासी कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है, इसलिए इसे किस बात का डर लग रहा था। अब तो वह और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। सेठ की बहू उस नौजवान सन्यासी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। हो ना हो, इस सन्यासी महात्मा का मेरी बहू के साथ में कोई न कोई संबंध जरूर है। अब मैं सुनता हूँ कि ये आगे और क्या बात करेंगे। अब वह सेठ अपनी चारपाई से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और चुपचाप खड़े होकर उस सन्यासी महात्मा और अपनी बहू की बातों को सुनने लगा। सेठ खिड़की से कान लगाकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। दोस्तों, वह सन्यासी महात्मा सुकन्या से पूछने लगे, हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? उस नौजवान सन्यासी की बात का उत्तर देते हुए सुकन्या कहने लगी, हे सन्यासी महात्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 10 वर्ष की हुई हूँ। दोस्तों, इधर सुकन्या का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ इन दोनों की बातें को ध्यान से सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरे बेटे की बहू क्या कह रही है, मेरी उम्र तो अभी 10 साल ही हुई है। इन शब्दों को सुनने के बाद सुकन्या के ससुर के दिमाग में झटका सा लगा कि आखिर मेरी बहू ये क्या कर रही है। उस सन्यासी महात्मा से इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? इसे अपनी उम्र इतनी कम बताने की क्या जरूरत है? उधर महात्मा ने उस बात को दोहराया कि अच्छा देवी, तो अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 साल है। तो सुकन्या हंसकर कहने लगी, जी महाराज, अभी मेरी आयु मात्र 10 वर्ष ही है। उसके बाद सन्यासी फिर पूछने लगा, हे देवी, तुम्हारी सासू माँ तो होगी घर पर? तो सुकन्या ने जवाब दिया, हाँ। महात्मा ने पूछा, तो उनकी उम्र क्या है, अर्थात तुम्हारी सासू माँ की उम्र कितनी है? सन्यासी महात्मा के पूछने पर सुकन्या कहने लगी, हे महात्मा, मेरी सास की उम्र अभी मात्र 8 वर्ष की हुई है। दोस्तों, जब सेठ ने सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष बता रही है तो सेठ का दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा कि मेरी पुत्र वधू कहीं पागल तो नहीं हो गई है।
अपनी उम्र 10 वर्ष की बता रही और मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष बता रही है। आखिर मेरी बहू ऐसी बातें क्यों कर रही है? देखता हूँ कि आगे इनमें और क्या बातें होती है। यह तो पक्का हो गया कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है। यह तो इस सन्यासी से प्रेम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था। फिर सोचने लगा कि इतनी जल्दी बोलना ठीक नहीं रहेगा, पहले मैं उनकी पूरी बातें सुन लेता हूँ। आखिर ये दोनों आगे क्या क्या बात करते हैं। जब सन्यासी यहाँ से चला जाएगा तब मैं अपनी बहू से पूछूंगा और उसकी शिकायत मैं अपने बेटे से करूंगा। दोस्तों, वह सेठ अपनी बहू और उस महात्मा की बातचीत को बड़े ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने सुकन्या से फिर एक सवाल किया कि देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? सुकन्या ने बड़े ही तपाक से जवाब दिया, अरे महात्मा जी, पति की उम्र क्या बताऊं, उनकी उम्र तो अभी 1.5 साल की ही हुई है। दोस्तों, बहू के जवाब से सेठ की और अधिक व्याकुलता बढ़ गई। खिड़की के पास में खड़ा खड़ा ससुर सोच रहा था कि यह बहू बिल्कुल ही पागल हो गई है। क्या अनाप शनाप बकती जा रही है। स्वयं को 10 साल का बता रही है, अपनी सास को 8 साल का बता रही है और अपनी पति को 1.5 साल का बता रही है। अरे राम राम, अब तो हद हो गई। अब इस हिसाब से मेरी उम्र कितनी बताएगी? चलो देखते हैं आगे क्या बात होती है। पहले तो मैं इनकी पूरी बात सुन लेता हूँ, यह मेरे बारे में क्या बोलेगी। दोस्तों, उस सन्यासी महात्मा जी ने फिर से उस बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी आयु, अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? दोस्तों, अब सन्यासी महात्मा के पूछने पर सुकन्या कहने लगी, हे सन्यासी महाराज, मैं अपनी ससुर की उम्र क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। बहू के इस जवाब से सेठ को आपे से बाहर कर दिया। वह पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या चल रहा है। मेरे बेटे के साथ में इसका विवाह हुआ है और ये कह रही है कि मेरे ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में ये सब क्यों बोल रही है? अब तो मुझे लग रहा है या तो मैं पागल हो गया हूँ या मेरी बहू पागल है। दोस्तों, अब तो सेठ की बहू सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद में अपने घर में चली आई। इधर मन ही मन सेठ जलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अपनी बहू से ऐसा बातें पूछूं कि वह उस नौजवान साधु से हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बातें बक रही थी। फिर उसने सोचा कि नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे अब क्या पूछूं। मैंने तो खुद अपने कानों से सब सुन लिया है और आंखों से भी देख लिया है। जरूर इस साधु महात्मा के साथ में कोई अवैध रिश्ता है इसका। मेरी बहू ने तो हमारी नाक ही कटा दी। अब तो मैं अपने घर में नहीं रहूँगा। यह बात मैं पंचायत के सामने रखूँगा। पंचायत में पंचों के सामने ही मैं अपनी पुत्र वधू से सवाल करूँगा। अब तो मुझे इसे पुत्र वधू कहते हुए भी बड़ी घिन आ रही है। सेठ ने तुरंत सुकन्या के माँ बाप के घर खबर भिजवा दी। जैसे भी हो वो सीधे तुरंत चले आए। दोस्तों, ऐसा विचार करने के बाद वह सेठ अपने घर से निकलकर बाहर चला गया और घर से निकलने के बाद में सीधे पंचों की टोली में पहुंच गया। सेठ को आते देख पंचों ने पूछा, सेठ जी, आज इधर आने का क्या कारण है? आज तो आप बहुत परेशान दिख रहे हो। कोई बात हो गई है क्या? पंचों के पूछने पर दुखी होता हुआ सेठ कहने लगा, पंचों, आज मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरे बेटे की पत्नी तो बहुत चरित्रहीन निकली, इसके साथ साथ ही वह बड़ी झूठी और मक्कार भी है। पंचो, अब मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तो जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर आया हूँ, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुनकर पागल हो जाता। तब पंचों ने पूछा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? तब सेठ कहता है कि पंचों के मुखिया, पहले आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं वहीं पंचायत के सामने अपनी बात बताऊंगा। दोस्तों, अब तो सेठ के बार बार आग्रह करने पर सभी पंच सेठ के साथ चल दिए। इधर पंच लोग सेठ की चौपाल में पहुंचते हैं। उधर सुकन्या के माता पिता भी आ चुके थे। सेठ ने अपनी चौपाल पर पंचायत बिठा दी। सभी लोग सेठ के द्वार पर इकट्ठे हो गए। सुकन्या के माता पिता भी वहां बैठे हुए थे। इधर पंचों ने सेठ से कहा, सेठ जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने घर पर पंचों को बुलाकर लाए हो? किसी समस्या को लेकर पंचायत होनी है क्या? सब लोग तुम्हारे घर आ चुके हैं, अब बताओ आखिर क्या बात है? तब सेठ ने कहा, पंचों, अब मैं अपनी पुत्र वधू सुकन्या को पंचायत में बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाएं, मैं अपनी समस्या उसी के सामने रखूंगा। दोस्तों, अब तो पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत सुकन्या को बुलाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो फिर पंचों ने कहा, हे सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है, अब तो आप बताओ आखिर कौन सी बात है? आखिर आपकी बहू ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप इतने दुखी हो गए हो? तब सेठ कहता है कि पंचों, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगता है। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज़ मेरी बहू के कानों में पहुंची तो वह उसी समय भिक्षा लेकर द्वार पर गई।
इतना कहकर सेठ चुप हो जाता है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी इसमें कौन सी दुखी होने की बात है, यह तो अच्छी बात है, हर नारी को यही करना चाहिए। बस इसी बात के लिए तुमने अपने घर पर पंचायत बुलाई है। द्वार पर आए हुए किस साधु या संत या भूखे भिखारी को भिक्षा डालना नारी का धर्म है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। तब सेठ कहता है, आप सभी लोग जरा सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी बहू की करतूत सुनकर तुम भी पागल हो जाओगे। मेरी चिंता बहुत बड़ी है। यदि बात छोटी सी होती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी मोटी बात होती तो मैं अपने दरवाजे पर बुलाकर आपको परेशान नहीं करता। बात बहुत गंभीर है और इसका निर्णय सिर्फ पंचायत ही कर सकती है। पंचों ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूँ, यदि वह बात आप भी जान लोगे तो आप मेरी परेशानी समझ जाओगे। तब पंचों के मुखिया कहने लगा, सेठ जी इतनी देर से आप हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, साफ साफ बताइए क्या बात है। तब सेठ कहता है, देखो बात यह है कि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने एक नवयुवक उम्र का सन्यासी आया था। मेरी बहू को चाहिए था कि वह चुपचाप ले जाकर उसे भिक्षा दे देती, उससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी। और बातचीत भी ऐसी की कि उस बातचीत को यदि आप लोग सुन लोगे तो आपको भी लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है, फिर आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पंचायत क्यों बुलाई है। अब यह बात मेरी बहू के मुँह से ही सुनिए कि मेरी बहू और उस नौजवान सन्यासी में क्या बातचीत हुई थी। दोस्तों, सेठ ने जब इतनी बात कही तो उसकी बहू कहने लगी, पिताजी बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे बीच और उस महात्मा जी के बीच में क्या बातचीत हुई, लेकिन पिताजी घर में पंचायत आपने बुलाई है, इसलिए पहले आपका अधिकार बनता है, आप ही बताएं, उसके बाद मैं आपका प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगी। दोस्तों, बहू की बात सुनने के बाद पंचों को भी लगा कि बहू ठीक कह रही है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी आप इधर उधर की बात मत घुमाइए, अपनी समस्या को आप ही बता दीजिए। आपको बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतने बेचैन हैं? क्या उसने ऐसा कोई कदम उठा लिया है जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से इस बात का दंड दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। पहले आप पंचायत को पूरी बात बताइए। तब सेठ बोला, अरे भाई बात कुछ ऐसी ही है जिसे बताने में मुझे बहुत लज्जा आ रही है। आपको तो पता ही है मैं इस गांव का बहुत ही इज्जतदार सेठ हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेरी सारी इज्जत मेरी बहू ने उस सन्यासी महात्मा से बात करते ही धूल में मिला दी। कुछ ऐसी बातें हैं जो ना तो कहने में आ रही है और ना ही आपको सुनकर अच्छी लगेगी, इसलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए। तब पंच लोग बोले, बहू अब तू ही बता दे, आखिर सन्यासी और तेरे बीच क्या बातचीत हुई। तब सुकन्या कहती है, ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आ रही है तो मैं ही बता देती हूँ कि मेरे और महात्मा जी के बीच क्या क्या बातें हुई। लेकिन पिताजी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, पहली बात आप कहेंगे फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हूँ तो पंचायत मुझे जो सजा सुनाएगी मुझे मंजूर है। तब सेठ कहता है, सब लोग ध्यान से सुनो, मेरे द्वार पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आया। तो सेठ अपनी बहू से बोला कि बहू जब वह महात्मा आया तो तुमने उससे क्या कहा था कि सन्यासी जी अभी इतनी जल्दी किस बात की है। सेठ अपनी बहू से बोला, बताओ तुमने यह बात उस सन्यासी से कही थी या नहीं। समस्त पंचायत के सामने मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुमने उस महात्मा से ऐसा क्यों कहा। ससुर की बात सुनते ही बहू कहने लगी, हाँ पिताजी मैंने यह बात उस महात्मा से कही थी। सेठ बोला, फिर तुम्हारे पूछने पर उस सन्यासी ने क्या उत्तर दिया था। तो बहू ने बताया कि हे ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा ने कहा था कि मुझे डर लग रहा था। तब सेठ ने कहा, हे बहू अब तुम पूरी पंचायत के सामने यह बताओ आखिर उस बात का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा। मैं तो तभी समझ गया था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रखूंगा। तब बहू जवाब देती है, ससुर जी अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं आपके घर को छोड़कर चली जाऊंगी, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। तब बहू कहती है, पिताजी मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसलिए यह बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही संन्यास धारण कर लिया। जो उम्र खेलने कूदने हंसने की थी उस उम्र में उसने वैराग्य धारण कर लिया, सन्यासी बन गया। वही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुमने तो अभी से भगवा धारण कर लिया। मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी जल्दी क्या थी जो तुम महात्मा बन गए, उम्र तो बहुत लंबी है। तब सन्यासी ने मेरी बात का जवाब यह कहकर दिया कि मुझे डर लग रहा है। इसलिए सन्यासी की बातों का मतलब था कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ तो एक पल का भी पता नहीं है कि मौत कब आकर दबा ले। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना कर ले वही उसके साथ जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो बुढ़ापे की कोई अवस्था नहीं होती, सबको बूढ़ा ही समझना चाहिए। बुढ़ापा तो मौत से पहले की अवस्था होती है।
लेकिन एक छोटे से बच्चे को भी नहीं पता कि मौत कब आएगी। इसका मतलब है कि छोटे से बच्चे को भी आप बच्चा न समझे, उसे बूढ़ा समझना चाहिए। मौत जब आती है तो वो बूढ़ा, जवान और बालक किसी को नहीं देखती। जिसकी मौत आती है वह उसे उठा ले जाती है, चाहे कोई बालक हो, जवान हो। इसलिए भगवान का भजन बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा किसने देखा है? क्या पता हम बुढ़ापे तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। यही बात सन्यासी ने कही थी कि मैं मौत से डर गया था, इसलिए इतनी कम उम्र में संन्यास धारण कर लिया। पता नहीं मेरी जिंदगी का अंत कब हो जाए, न जाने कब मेरी सांसें थम जाए। मैंने अपनी जवानी में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, इसलिए मैंने डर की वजह से जवानी में ही संन्यास धारण कर लिया। इसलिए सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर यह बताया था कि मुझे बहुत भारी डर लग रहा था। अब बताइए ससुर जी, मैंने और सन्यासी ने क्या गलत किया था? दोस्तों, बहू की बात सुनकर पूरी पंचायत के लोग बहू की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इधर सेठ के समझ में आ चुका था कि मेरी बहू की बातों का मतलब बहुत ही साफ सुथरा था। मैं तो उसे व्यर्थ ही गलत समझ बैठा था। तब सुकन्या कहती है, ससुर जी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं आगे की बात का भी मतलब आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो। तब बहू ने जवाब दिया, पिताजी। उसके बाद उस सन्यासी महात्मा ने मुझसे मेरी उम्र पूछी तो मैंने उसे अपनी उम्र 10 वर्ष बताई। बहू बोली, पिताजी क्या यही कहा था? इस पर सेठ ने तुरंत जवाब दिया, तुमने यही कहा था। अपनी आयु सन्यासी महात्मा को 10 वर्ष बताई थी, जबकि तुम तो 30 वर्ष की हो चुकी हो। सन्यासी महात्मा से ये झूठ क्यों बोला? तुम्हारा झूठ बोलने के पीछे मुझे तुम्हारी नीयत साफ नहीं लगी। तब वह कहने लगी, ससुर जी थोड़ा सब्र कीजिए, मैं वह अभी बताती हूँ। मैंने उससे ऐसा क्यों कहा था? अपनी उम्र उसे 10 वर्ष की क्यों बताई थी? अपनी उम्र 10 वर्ष की बताने का कारण यह था, पिताजी वैसे तो मैं 30 की हो चुकी हूँ, लेकिन मैं इस आयु को आयु नहीं मानती। मैं तो सिर्फ अपनी आयु 10 वर्ष ही मानती हूँ, क्योंकि अब से 10 वर्ष पहले मैंने एक संत से गुरु दीक्षा ली थी। 10 वर्ष पहले मुझे भगवान की भक्ति का एहसास हुआ था। उनकी कथा कीर्तन में मेरा मन लगा था। जब से मैं भगवान से जुड़ गई हूँ, उन्हें पहचान गई हूँ। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है, उतनी ही उम्र मेरी सार्थक हुई है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे जितना जी ले, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल मानी जाएगी जितने समय में उसने भगवान का भजन किया है। बाकी उम्र में तो उसने पशुओं की तरह जीवन जिया है, खाया है, सोया है और भोगों में विलप्त रहा है। यह काम तो पशु भी करते हैं। इस उम्र को व्यर्थ समझना चाहिए। मैं 10 वर्ष से सत्संग से जुड़ी हूँ, इसलिए मैंने अपनी आयु उस संत को 10 वर्ष बताई। अब आप बताइए मैंने उसे क्या गलत कहा? दोस्तों, बहू का यह जवाब सुनकर सेठ निरुत्तर हो गया। उसे कोई जवाब ही नहीं मिला और पंचायत के लोग सुकन्या का जवाब सुनकर वाह वाह करने लगे। धन्य हो पुत्री, वाकई में तुम बहुत समझदार हो। तब सेठ कहने लगा, बहू तुमने अपनी आयु 10 वर्ष बताई, यह तो समझ में आया, लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र 8 वर्ष ही बताई, क्यों? और अपने पति की उम्र 1.5 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है? इसका मतलब हमें जरूर समझाओ। दोस्तों, तब सेठ की पुत्रवधू कहने लगी, ससुर जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। सन्यासी के पूछने पर मैंने ऐसे क्यों बोला था? ससुर जी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी, उस समय आपके घर में ना तो पूजा होती थी, ना पाठ होता था, ना ही कोई कथा सत्संग होता था। लेकिन मेरे कहने पर सासू माँ उस दिन से सत्संग में जाने लगी, भगवान के भजन सुनने लगी और भगवान का भजन कीर्तन भी करने लगी। और उन्हें भजन कीर्तन करते हुए, सत्संग को सुनते हुए, भगवान का पूजा पाठ करते हुए 8 साल का समय हो गया है। इसलिए सन्यासी महात्मा के पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी सासू माँ की उम्र 8 वर्ष हुई है। अब बताओ पिताजी, मैंने क्या गलत बात कही? बहू की बात सुनकर सेठ बोला, अच्छा तो यह बात थी, मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था। सुकन्या बोली, पिताजी इसी हिसाब से मैंने अपने पति की आयु बताई थी, 1.5 साल, क्योंकि ससुर जी 1.5 साल पहले हमारी सासू माँ के घुटने का इलाज हुआ था और उस समय उनसे चला नहीं जाता था। तब मेरे पति ही मुझे और सासू माँ को मंदिर तक ले जाते थे। इसी बहाने से उन्हें भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भगवान की भक्ति में बढ़ गई, इसलिए ऐसा समझ लो कि मेरे पति का भी उसी दिन जन्म हुआ था। इस वजह से मैं सन्यासी महात्मा के पूछने पर अपने पति की उम्र 1.5 साल बता रही थी। और पिताजी, अंत में बात आपकी, तो मैं आपके लिए इसलिए बताया कि आपका जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि पिताजी जिस दिन से मैं ससुराल आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि ना तो आपने किसी से दीक्षा ली है, ना ही कभी भगवान के मंदिर में कथा कीर्तन में जाते हो, और आज तक आपने अपने हाथों से किसी प्रकार का कोई दान पुण्य भी नहीं किया है। आप धर्म कर्म से बिल्कुल दूर हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपका अभी जन्म ही नहीं हुआ है। आपने अपनी जिंदगी में कभी 2 रुपए का दान नहीं किया है। तब सेठ कहता है, बहू मैं पूरे दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता हूँ, मुझे पूजा पाठ करने का, कथा कीर्तन सुनने का समय ही नहीं मिल पाता। मैं तुम लोगों के भविष्य के बारे में चिंता करता हूँ।
और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता हूँ। तब बहू ने जवाब दिया, पिताजी आपने अपनी ज़िंदगी में 2 रुपए का कभी दान नहीं किया। यदि गांव में कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई भगवान की चर्चा होती है, भागवत कथा होती है, तो आप कभी भी उसमें नहीं गए। घर बैठकर भी कभी ईश्वर का ध्यान नहीं किया और आपने अपने जीवन में कभी कोई तीर्थ भी नहीं किया। जब आपने अपने जीवन में धर्म कर्म कभी कुछ नहीं किया, तो मेरी दृष्टि से आप ऐसा समझो कि आप पैदा ही नहीं हुए हो। इसलिए वह सन्यासी महात्मा जी आपकी उम्र पूछी तो मैंने सन्यासी महात्मा को बता दिया कि अभी तक मेरे ससुर जी का जन्म ही नहीं हुआ है। दोस्तों, अपनी पुत्र वधू के मुख से इन बातों को सुनकर वह सेठ बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से क्षमा मांगी और अपनी बहू से कहने लगा, बेटी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए कि तुम वास्तव में बड़ी ही बुद्धिमान हो। दोस्तों, इसके बाद सभी पंचों से हाथ जोड़कर सेठ ने माफ़ी मांगी और अपनी बहू को लेकर घर के अंदर चला गया। घर आने के बाद सेठ ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि पुत्री, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मेरा अभी तक जन्म नहीं हुआ है, अब मैं जन्म लेना चाहता हूँ। ससुर की इतनी बात सुनते ही बहू कहने लगी, ससुर जी यह तो बहुत ही अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। यह भी बहुत बड़ी बात हो गई कि बुढ़ापे में ही सही कम से कम भगवान से तो जुड़ गए, वरना तो लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने और सोने में, कभी भगवान का भजन नहीं करते। दोस्तों, अगले दिन सेठ ने अपने मुनीम को अपने पास बुलाया और मुनीम से कहा कि मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो बचा हुआ अनाज पड़ा है पिछले साल का, वह अनाज खराब हो चुका है। जो अनाज आज तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा है, वह सारा अनाज बोरियों में भरवाकर बाहर निकलवा दो। उस अनाज को मैं गरीब और असहाय लोगों को दान में दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में अपने हाथों से खूब पुण्य का कार्य करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार सेठ के मुनीम ने पिछले साल का वह अनाज बोरियों में भरवाकर सेठ के दरवाजे पर लाकर रख दिया। बारिश से भीगने की वजह से जो बेकार हो चुका था, सेठ ने सोचा कि इस बेकार अनाज को ही गरीबों में दान कर दूं। दोस्तों, जैसे ही खराब गेहूं की बोरियां घर पर पहुंची तो उन बोरियों से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सेठ की पुत्र वधू घर से बाहर निकल कर आई। सुकन्या ने घर के बाहर जाकर देखा कि खराब गेहूं की बोरियां भरी है। इस पर सुकन्या ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, आपने ये अनाज की बोरियां किस लिए मंगाई है? तब सेठ कहता है, बहू, कल आपने मेरी आंखें खोल दी थी। तुमने मुझे बताया था कि मैंने अभी तक जन्म नहीं लिया है, इसलिए कल से मैं दान पुण्य के कार्य करूंगा। इसलिए मैंने मुनीम से कहकर अपने गोदाम से यह गेहूं की बोरियां मंगवाई है। सुकन्या अपने ससुर की मनसा को समझ चुकी थी। मेरे ससुर का यह सड़ा हुआ दुर्गंध अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। दोस्तों, सुकन्या बहुत ही समझदार थी। वह तो वहां से घर के अंदर चली गई और मन में सोचने लगी कि मेरे ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं सुधरे हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे ससुर को अपने किए का ज्ञान हो जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद सुकन्या ने उन सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाले और उन्हें कूट पीसकर उनका आटा बना लिया। फिर उस आटे की रोटियां बनाई। शाम को जब सुकन्या का ससुर भोजन करने के लिए आया तो सुकन्या ने उस आटे की बनी रोटियां अपने ससुर को परोस दी। दोस्तों, जैसे ही सेठ भोजन करने के लिए बैठा तो सड़े हुए अनाज की रोटियां खाकर वह एकदम से उल्टी करने लगा और रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ गुस्से में आकर चिल्लाने लगा, बहू, आज तुमने कैसी रोटियां बनाई है? आज तो रोटियों में दुर्गंध आ रही है। मेरा सारा मुंह खराब हो गया। सुकन्या ने रसोई से ही पूछा, क्या बात है पिताजी? तो सेठ कहने लगा, बहू, आज आपने कैसी रोटियां बनाई है? इस रोटी को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसा भोजन बनाया है? ससुर की बात सुनकर बहू रसोई से बाहर निकल आई और कहने लगी, ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई है जैसे मैं रोज बनाती हूँ। तब सेठ बोला, नहीं बहू, जैसी तुम रोज रोटियां बनाती हो आज वैसी नहीं है। आज तो इस भोजन में बहुत दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा तो नहीं गिर गया? तब सुकन्या कहती है, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीसकर ताज़ा रोटियां बनाई है। सेठ बोला, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई है? तो सुकन्या ने जवाब दिया, पिताजी, जो गेहूं आपने गोदाम से लाकर घर के बाहर रखे हैं उन्हीं बोरियों में से मैंने कुछ गेहूं निकालकर आटा बना लिया। इस आटे की रोटियां बनाई है। दोस्तों, सेठ को जैसे ही पता चला कि सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनाई है तो वह अपनी बहू पर चिल्लाने लगा, बहू, तुमने उन सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई है? मैंने तो वह अनाज गरीबों में दान देने के लिए रखा था, अपने खाने के लिए नहीं। मैंने तो साफ सुथरा अनाज चौपाल में लगा रखा है। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कहने लगी, पिताजी, मुझे लगता है कि वह अनाज सड़ा हुआ है, इसलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा खाना खाने की आदत आपकी बना दूं। तो ससुर ने पूछा, बहू, कैसी बातें कर रही हो? कैसी आदत? किस बात की आदत? तब सुकन्या कहने लगी, ससुर जी, मैंने सुना है और हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, जैसा हम इस जन्म में किसी के लिए देते हैं ठीक वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलता है। इसलिए ससुर जी, आज मैंने सोचा इस जन्म में यदि आप गरीबों के लिए सड़ा गला हुआ अनाज दान करेंगे तो अगले जन्म में हमारे लिए भी सड़ा गला हुआ ही खाने को मिलेगा।
इसलिए मैंने उस सड़े हुए गेहूं के आटे की रोटियां बनाई। हम अभी सीख जाएंगे तो हमारी सड़े हुए अनाज की रोटियां खाने की आदत बन जाएगी, क्योंकि हमें अगले जन्म में ऐसे ही अनाज की रोटियां खाने को मिलेगी। यदि हम किसी को सड़ा गला खिलाएंगे तो हमें भी अच्छा खाने का अधिकार नहीं है। परमात्मा हमेशा वही लौटाता है जो हमने दिया है। तब सेठ बोला, पुत्री, आज मुझे तेरी इन बातों का मतलब ठीक से समझ में आ चुका है। सेठ ने फौरन अपने मुनीम को बुलाया और कहने लगा, इन गेहूं की बोरियों को ले जाकर किसी शहर के बाहर कूड़े के ढेर में फेंकवा दो और जो हमारे गोदाम में अच्छे वाले अनाज की बोरियां रखी है उन्हें ले आओ। सेठ की बात सुनकर मुनीम बड़ा ही हैरान था। कहने लगा, मालिक, ऐसा क्या हो गया? आपने तो ये अनाज गरीबों में बांटने के लिए मंगवाया था, क्या आपने अपने विचार बदल दिए हैं? तब सेठ ने समझाया, मुनीम जी, मेरे विचार नहीं बदले, बल्कि आज मुझे पता चल गया है जैसा हम दूसरों को खिलाते हैं वैसा ही हमें अगले जन्म में खाने को मिलता है। दोस्तों, सेठ ने वह सड़ा हुआ अनाज कचरे में फेंकवा दिया। दोस्तों, अगले दिन सेठ ने बहुत सारा अनाज दान करने की पूरी नगर में घोषणा करवा दी। अब तो नगर के सभी भूखे लोग सेठ के बाहर आकर इकट्ठे हो गए। सेठ समाज के गरीबों में दान करने लगा। दोस्तों, इधर तो सेठ गरीब लोगों को गेहूं की बोरियां दान कर रहा था, उधर सुकन्या ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप जाकर आस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर ले आओ। तो सास ने पूछा, बहू, आखिर आस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर तुम क्या करोगी? तब सुकन्या समझाने लगी कि माताजी, पहले आप उन्हें बुलाकर ले आओ, तब मैं आपको बता दूंगी कि महिलाओं को क्यों बुलाना है। दोस्तों, बहू की बात सुनकर सास पड़ोस की महिलाओं को बुलाने चली गई। इधर सुकन्या ढोलक लेकर अपने घर के आंगन में बैठ गई। इधर सुकन्या के साथ साथ पड़ोस की सभी महिलाएं भी आ गई। तब सभी ने पूछा, बहुरानी, आखिर क्या बात है? तब सुकन्या कहने लगी, आप सभी के साथ मिलकर बधाइयाँ गानी है, क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। दोस्तों, इधर घर के बाहर सेठ दान पुण्य करने लगा था और इधर घर के अंदर स्त्रियां ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थी, क्योंकि आज सुकन्या का ससुर भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगा था। दोस्तों, मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब वह भगवान को पहचान लेता है, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है। कहते हैं, बिना धर्म किए मनुष्य पशु के समान होता है, धर्म के बिना इंसान पशु के समान है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।